दृश्य हैं। पाकिस्तानी रेसलर्स की टीम एक गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड करने की बिना पर वो ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हो सके और बाहर हो गए ओलंपिक्स से। सो द क्वेश्चन इज कि हमने 40,000 मदरसे बना लिए, वो 40,000 मदरसे हमें वहां पे लेके नहीं गए जो 4,000 यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर या 3,000 यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर या 5,000 यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर उनको लेके आगे चली गई है। तो मतलब मातम करने वाला बात है, सर पीटने वाली बात है ये कि ये क्या किया है। क्या हम इतनी जुर्रत करके ये बयान देने को तैयार हैं कि हम भारत में जाके उनके ठिकानों के ऊपर भी जाके बमबारी करेंगे? जब भी कभी पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का आरोप लगता है, मामला सीरियस होता है, लेकिन इस बार चाइनीज सामने था, चीनी सामने था, इसलिए शायद भीड़ की हिम्मत नहीं हुई कि उसे मारे पीटे। बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत शर्म की और दुख की बात है कि यानी मैंने कहा ये तो हिलेरियस न्यूज है भाई, ये इसके ऊपर हंसे या हम रोएं या मातम करें, समझ से बाहर बात। आपने 75 साल अल्लाह की दी हुई इस निशानी का हुलिया बिगाड़ा है और आप अभी समझते हो कि आप हुलिया बिगाड़ा है और आप अभी समझते हो कि आप बहुत चोजन वन हो। अल्लाह की एक फितरत है, मुल्क रखेगा लेकिन पूरी की पूरी नस्ल को बदल देगा। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा यूनिवर्सिटियां, बहुत सारे लोगों का कहना तो यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियां भी मदरसों के बराबर ही हैं। पाकिस्तान फॉर चाइना इज लाइक अ डॉग जिसकी रस्सी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, गले में बांध के ना रस्सी उसने अपने हाथ में पकड़ी है, जहां से खींचते हैं वहां पे ये बोलना शुरू कर देते हैं। हम लड़ेंगे, ये मैं और आप लड़ेंगे? हम ग़ज़वा हिंद की सूरत हाल के शिकार होंगे जिन्होंने अमरीकी गुलामी के इंडिया के पास जा सकता है। तो ये तो मच बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। और ये जो मैंने बात की, कुछ चंद, बहुत से नहीं, लेकिन भारत की एक कोशिश रहती है कि, और मैं चूंकि ज़ाती तौर पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के कुछ रेसलर जा रहे थे कजाकिस्तान रेसलिंग इवेंट में शामिल होने के लिए। कजाकिस्तान अस्ताना एयरपोर्ट पर में नहीं उतर के और दूसरा एयरपोर्ट में उतर लिए, इसीलिए कजाकिस्तान रेसलर टीम ने उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया और उनको दुबई डिपोर्ट कर दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान के लोगों की मजाक उड़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक चाइना के पर्सन ने पाकिस्तान के मज़हब को गाली दिया है, लेकिन चाइना का पर्सन को पाकिस्तान के लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक श्रीलंका के पर्सन को जिंदा जला दिए थे। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चाइना उनका बाप है, कुछ भी करेंगे तो पूरा पाकिस्तान डूबेगा। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आओ चलते हैं वीडियो पे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं ये खबर पढ़ रही हूँ और मुझे अपने जहन पर भी यकीन नहीं आया, अपनी अकल पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। यकीन मानिए मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो वही बात है ना कि हम ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम कहते हैं कि बस कोई ना कोई हम ऐसा मोमेंट ढूंढते रहते हैं कि जहाँ पर एम्बैरेसमेंट का सामना हो। अब क्या किसी कंट्री में, दुनिया की किसी कंट्री में कभी ऐसा वाकया हुआ या हो सकता है? दिस इज अनबिलीवेबल। और हुआ क्या है? हुआ ये कि खबर मुझे ये पढ़ने को मिली जो कि पाकिस्तानी मीडिया में ही इस वक्त वायरल हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ इसको पब्लिश कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी रेसलर्स की टीम एक गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड करने की बिना पर वो ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हो सके और बाहर हो गए ओलंपिक्स से। यानी अब वो ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वहाँ पर नहीं जा सकेंगे, सिर्फ इस वजह से कि वो एक रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। मैंने कहा ना, दिस इज़ अनबिलीवेबल। इतनी हिलेरियस ये न्यूज़ है। दो खबरें मैं आपके सामने रखूँगी और इससे मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी मैनेजमेंट में कमी है, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, या ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कोई छोटी खबर नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि वो हो जाता है इस तरह तो हो गया, तो ये तो बात नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं कि आपकी गलती ये है कि आप रॉन्ग एयरपोर्ट पर उतर गए। यानी जो आम इंडिविजुअल लोग ट्रैवल करते हैं उनसे भी ये गलती नहीं होती, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पर, एक नेशनल टीम के लेवल पर और ओलंपिक्स के लेवल पर, कि जहां पर आपकी टीम वहां पर जा रही है, वहां पर आपकी ये गलती हो गई आपसे इतनी बड़ी।
सर इसकी जो तफसीलात हैं वो कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तानी रेसलर्स गलत एयरपोर्ट पर उतरने के सबब ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने का जो है मौका खो बैठे हैं। और उसमें ये है कि ये कुछ जो मैंने रेसलर्स के नाम बताए और उनके जो कोच हैं, तो उनका कहना ये कि कजाकिस्तान पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़े की फैसिलिटी देता है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ जो वहाँ का कैपिटल है अस्ताना, वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले पाकिस्तानियों को ही मिलती है। अब रेसलर्स और उनका कोच, उनको ये पता ही नहीं था कि सिर्फ आप इस सिटी में उतरेंगे तभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। इसलिए काज़िक हुकाम जो थे वहाँ के, जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उन्हें लैंड करते ही डिपोर्ट करके वापस दुबई भेज दिया। उन्होंने कहा किधर आ रहे हैं आप, मुंह उठा के कहाँ पर आ गए हैं, किस एयरपोर्ट पर आ गए हैं। जब उनको बताया, उन्होंने मतलब हैरान ही रह गए होंगे, हैरान परेशान रह गए होंगे रेसलर्स और वो कोच कि ये हुआ क्या। तो मतलब मातम करने वाला बात है, सर पीटने वाली बात है ये कि ये क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पता ही नहीं है ये कि आप रेसलर टीम में ओलंपिक्स में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ज़रा आप अपनी जो अकल है उसके दरवाजे खोलें, ये आप कौन से एयरपोर्ट पर उतरे हैं। तो बड़ी कोशिशें की गई, वहाँ से फ़ोन करने की कोशिशें की गई, उनसे कहा जी हम ले रहे हैं। फिर ये भी मैंने पढ़ा एक जगह पर, क्योंकि कई जगहों पर ये तफसीली शाया हुई है, एक जगह पर ये भी पढ़ा कि फिर उसके बाद एयरपोर्ट से ये कोशिश की गई कि हम जो है ये कोशिश करें कि हम अस्ताना की फ़्लाइट ले लें। तो बड़ी कोशिशों के बावजूद वहाँ की फ़्लाइट नहीं मिली। और इसमें यह भी है कि जब ये पूछा गया तो जवाब ये मिला कि वक्त की किल्लत की बिना पर, यानी वक्त नहीं था इसलिए हम एडवांस में वहाँ अस्ताना की या ये वाली फ़्लाइट्स जो है ये बुक नहीं करवा सके। तो हम जब एंड टाइम पे पहुँचे हैं तो उसके बाद टाइम ही निकल गया था, क्योंकि जब उन्होंने दुबई डिपोर्ट कर दिया और जब हम वो वापस पहुँचते तो उस वक्त तक वहाँ पर टाइम ख़त्म हो चुका होता और आप उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान में एक आदमी को पकड़ा गया ईश नेता के जुर्म में। ईश नेता मतलब ब्लास्फेमी के जुर्म में, वही ब्लास्फेमी जिसमें आरोप लगाकर मार दिया गया और जिंदा जला दिया गया श्रीलंका के एक नागरिक को, एक और नागरिक को घसीट के मार दिया गया। ब्लास्फेमी का आरोप बहुत डेंजरस है पाकिस्तान में। एक चाइनीज नागरिक को इस बार हुआ है यार कि आटे के लिए लाइनें लग रही हैं इतनी लंबी चौड़ी। तौबा यार, बेंजीन स्कीम थी, अकाउंटों में पैसे चले जाते थे, वो दे लो, वो क्यों नहीं हो रहे भाई? करते हैं सारे कागजों में सब कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब। हर कुछ जो आप बता रहे हैं ये मौजूद है, ये पहले है, लेकिन जो दरमियान में नहीं अमल कोई नहीं है। हमारे बच्चे जो लंदन में जिनकी ट्यूशन फीसें जानी है, देखे ना, हर 18वें ग्रेड का बंदा है, हर 18वें ग्रेड का अफसर है, उसके बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आप जरा ठीक है, मुझे क्लैरिफाई करें, आप पाकिस्तान में 18 ग्रेड के अफसर हैं, आपके 2 बच्चे लंदन इंटरनेशनल ट्यूशन दे रहे हैं वहां, आप उनको पैसे कितना भेजेंगे? आप लोगों के अकाउंटों में पैसे भेजेंगे, उनके अकाउंटों में पैसे भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ इस किस्म का फ्रॉड तो होगा ना। फैशन है, रवाज है, बिल्कुल रवाज है। कोई सीएसएस अफसर बता दें जिसका 18वें ग्रेड का, जिसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे। कोई फौजी तक दस दे ब्रिगेडियर तो होते, कर्नल तो होते, जिसके बच्चे ना पढ़ रहे होते, सब पता है। डॉक्टर साहब ये जिस कौम की हम बात कर रहे हैं वो आपसे, मेरे से और चीमा साहब से ज्यादा सियाने हैं, क्योंकि वहां वो नंबरी पीएचडी ने सारे आंदियां मनी लॉन्ड्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਤੌਬਾ ਯਾਰ, ਤੌਬਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 25 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जीवा साहब तो फिर डॉक्टर साहब बात तो ये हुई, और तारड़ साहब बात तो फिर नतीजा तो ये निकला कि हर बंदा एलीट का हिस्सा बनना चाहता है। बिल्कुल, एलीट, और वो भी फाइनेंशियल